उत्सव की परंपरा का निर्वहन करने के लिए मंगलवार को शहर के युवाओं ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार आशीष खरे को सौंपा। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील कार्यालय सांगता विषय है कि नागदा नगर में गणेश जी की स्थापना के बाद उपरोक्त विषय में निवेदन है कि 10 सितंबर से गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है और जो देशवासियों एवं हिंदू समाज का महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिससे परंपरागत रूप से चलना एवं हमारा कर्तव्य जिम्मेदारी भी है। विगत वर्षों से कोरोना को देखते हुए पिछले साल भी हमने कई नियमों का पालन करते हुए और सरकार की बात को मानते हुए स्थापना नहीं की, परंतु इस बार ना पूरे उज्जैन जिले में कोई इस तरह का केस अभी की हालत में। और हमारा छोटा सा निवेदन है कि जो हमारी परंपराएं चलती आ रही है उनको सुचारू रखने के लिए। ज्ञापन में युवाओं ने बताया कि रतलाम में हिंदू युवाओं का प्रतिनिधि मंडल गणेश स्थापना को लेकर कलेक्टर से मिला। कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार गणेश स्थापना करने की अनुमति दे दी। स्थानीय स्तर पर भी युवाओं को गणेश स्थापना करने की अनुमति देने की मांग की। जैसा कि कई सालों से और कई सदियों से गणेश जी की पूजा अर्चना हर त्यौहार में, हर परंपराओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले हमारे गणेश जी है। गणेश चतुर्थी कुछ ही दिनों बाद आने वाली है। जैसा कि रतलाम में भी वहाँ के कलेक्टर महोदय ने, अभी मैंने मोबाइल पर देखा और तुरंत सभी को बताया और बातचीत की आपस में, तो रतलाम में भी इसकी अनुमति मिल चुकी है गणेश जी स्थापना की। युवाओं में एक जोश है, नागदा का बच्चे से बच्चा एक उम्मीद के साथ हर घर घर जाकर 5-5, 10-10 रुपये इकट्ठे करके एक परंपराओं को जिंदा रखना चाहता है। हमें भी पता है कोरोना है, हम इन चीज़ का पालन करते हैं। हम सारी समितियों से भी ये निवेदन करेंगे, अनुमति मिले तो उसके बाद आप सब भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। किंतु अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर परंपराओं को दबाएंगे तो आज नहीं तो कल वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। बाकी का विषय तो लक्की भाई ने बता दिया है। बाकी पूरे हिंदू समाज के युवाओं के द्वारा आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया कि गणेश चतुर्थी की हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि अगर हम नहीं बिठाएंगे तो कोई अफ़गानिस्तान या तालिबान तो नहीं जाएंगे हम गणेश जी बिठाने के लिए, पूजा करने के लिए। इसलिए हिंदू समाज के लोगों का कहना है शासन प्रशासन से कि हम गणेश जी बिठाएंगे और कोविड का पूरा पालन करेंगे। इसलिए शासन प्रशासन को ये हम आज ज्ञापन के माध्यम से हमने बोला है कि हमें परमिशन दी जाए और कोविड गाइडलाइन का पालन होगा और ऐसा जैसा गाइडलाइन में लिखा है वैसा हम पालन करेंगे। और बाकी हम हिंदू समाज के लोगों को, नागदा के लोगों को गणेश स्थापना के लिए परमिशन दी जाए, इसके लिए एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में दशहरा मैदान स्थित गुरुद्वारे में धार्मिक आयोजन हुए, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। पंजाब की आड़ियां चौं सरजादियां चालिया जुतियां हड्डियां चुपियां टुपियां नाग तेरा बन सकियां जिना सिंहासन तुम्हें सजती बांधे बंधे खुपड़िया लोहाइयां सिरकड़िया तिजड़े आड़ सुर सिवारे कुर्बानी की धर्मने हारिया सिक्की केशा स्वास्थ्य गाय तिनादी पवित्र कुमार खालसा साहिब बोलो पंजाब का अखिल भारतीय धनगर मेवाड़ा गायरी समाज ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में लापरवाह चिकित्सकों पर नियमानुसार कार्यवाही कर 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारे मंदसौर जिले की बहन, नीमच जिले की बहन हमारी विद्या भाई, जो कि चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालय में मृत्यु हो गई है, उनके न्याय हेतु ये ज्ञापन दिया गया। 3 दिवस के अंतर्गत अगर समाज की बेटी को न्याय नहीं मिला और जो राशि की मुआवजे की मांग की ये नहीं हुआ तो गायरी समाज आगे उग्र आंदोलन करेगा। ये शासन और प्रशासन ध्यान रखे। धन्यवाद। नीमच जिले की
कौन सी तहसील है, रामपुरा तहसील में विद्याबाई, जो कि डिलीवरी के टाइम उसको शाम के समय अस्पताल में भर्ती गया। उसमें जो नर्स ड्यूटी पर थी उनको इलाज के लिए बोला गया, तो उन्होंने पैसे की मांग की गई। पैसे के अभाव में उनका देख रेख कुछ भी नहीं किया गया, और सुबह जब देखा गया तो बच्चा मृत पैदा हुआ, और बोले कि विद्याबाई बिल्कुल स्वस्थ है, आप ये बच्चे को ले जाके इसका क्रियाक्रम कर दीजिए। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर वगैरह सभी आए, उन्होंने भी कोई विद्याबाई की देखरेख नहीं किया और ना इलाज किया। उसके 1 घंटे बाद उसको भी मृत घोषित कर दिया गया। इसके लिए समाज हमारा एकत्रित होकर पूरे प्रदेश में, राजस्थान वगैरह सब मिल के आज सभी जगह, सभी जिला स्तर पर, तहसील पर ज्ञापन दिया गया है, और इसके लिए ज्ञापन के साथ मुआवजा और उसको न्याय मिले और दोषी अधिकारियों को दंड मिले, इस तरह का ज्ञापन दिया गया और मुआवजा मिले। और यदि 3-4 दिन के अंदर इसका उक्त कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा समाज प्रदेश स्तर पर 10 तारीख तक उग्र रूप से आंदोलन करेगा। नीमच में जाकर इकट्ठे होंगे सभी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी अन्य जगह से सभी एकत्रित होकर, और उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अखिल भारतीय धनगर मेवाड़ा गायरी समाजजनों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। ज्ञापन में सरकारी हॉस्पिटल रामपुरा में चिकित्सकों की लापरवाही के कारण विद्यापति सत्यनारायण धनगर अमरपुरा तहसील रामपुरा जिला नीमच की प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। ड्यूटीरत स्टाफ की लापरवाही के कारण विद्या की मृत्यु हो गई। ज्ञापन में नर्स राजश्री आर्य पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। समाजजनों ने ड्यूटीरत स्टाफ पर नियमानुसार कार्यवाही कर पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। समाज की बेटी को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। समाज की बेटी को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। भगवान देव नारायण की जय। अखिल भारतीय मेवाड़ा गायरी समाज की बेटी जो नीमच जिले से आती है, उसका डिलीवरी के टाइम पे मृत्यु हो गई और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण, और समाज की बेटी को न्याय मिले, इसके लिए आज नागदा तहसील से एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। अगर इस ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं हुई और नीमच अस्पताल जो है रामपुरा का प्रशासन ने अगर उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये धनगर मेवाड़ा गायरी समाज उग्र आंदोलन करेगा नीमच जाके 10 तारीख को। समाज की बेटी को न्याय मिले। सत्यनारायण गायरी, जिसको नीमच जिले के वानपुरा तहसील में इसकी डेट हुई है, उसके लिए उसको न्याय मिले और उसको 25 लाख का मुआवजा मिले। जय देवनारायण भगवान की जय। धनगर गायरी समाज के द्वारा आज आकर एसडीएम ऑफिस में एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया गया। इस ज्ञापन में जो ग्राम अमरपुरा है, तहसील रामपुरा, जिला नीमच की एक इसी समाज की एक महिला प्रसूति के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और बच्चे की भी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उचित वैधानिक कार्रवाई एवं मुआवजा हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य शासन को यह ज्ञापन दिया गया है। इसको उचित कार्रवाई के लिए हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। भीमपुरा ना आरपीएफ ने आधा दर्जन चोरों से 8 मोबाइल व नकदी जब्त किया। सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को पकड़ने में आरपीएफ पुलिस ने सफलता हासिल की। आरपीएफ ने आरोपियों से 8 मोबाइल सहित 6,810 रुपए जब्त किए। गिरोह के 2 सदस्यों के खिलाफ उज्जैन और शुजालपुर थाने में चोरी का प्रकरण दर्ज है। भगवान को मिष्टान का भोग लग रहा है।
भैया पीछे हो ना 2 मिनट। किसान वीडियो बन रहा है। चलो